अब देखो फिर से समझ लीजिए, रिलेटिव परमेबिलिटी सीधा डाटा याद रखिए, डायमैग्नेटिक की लेस देन 1 है। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है इनकी ग्रेटर देन 1 है, लेकिन स्मॉल वैल्यू रहती है, मतलब 1 से थोड़ी बड़ी, 2 या 2.5 होती है। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक इनकी बहुत बड़ी होती है। ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको सीधे याद रखनी। अब इन तीनों मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी देखते हैं। तो जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल है इनकी ससेप्टिबिलिटी स्मॉल और नेगेटिव होती है। मतलब कैसे, अगर मैं इनकी काईएम की वैसे वैल्यू लिखूं तो नेगेटिव मतलब -1 से बड़ी और 0 से छोटी। नेगेटिव में छोटी सी वैल्यू -0.5, -1.3 ऐसी कुछ होती है। ठीक है। और दूसरे जो मटेरियल हैं इनमें स्मॉल एंड पॉजिटिव होती है। उसमें पैरामैग्नेटिक में स्मॉल एंड पॉजिटिव, यहाँ पर भी छोटी है लेकिन पॉजिटिव होती है। मतलब इनकी अगर मैं काईएम कहूं तो ग्रेटर देन 1 होती है थोड़ा सा। और जो फेरोमैग्नेटिक है इनकी काईएम वेरी मच ग्रेटर देन 1, मतलब पॉजिटिव एंड अ लार्ज वैल्यू, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। इनकी जैसे वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव, मतलब बहुत बार देखा गया कि इनका जो काईएम है वो 1000 के आसपास आता है। मतलब ये बड़े आसानी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं, इसलिए जितनी भी मैग्नेट है वो इन्हीं मटेरियल की बनाई जाती है। ठीक है। इनकी हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखी। एक और चीज देखिए, जब इनको, मतलब इन मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया, व्हेन केप्ट इन तीनों मटेरियल को कहाँ रखा गया, व्हेन केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, समझाता हूं मतलब। पहले मैं आंसर लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा। जब इनको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो दे मूव फ्रॉम, कौन से वाले, डाईमैग्नेटिक। ये कहां से कहां मूव किए, दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। ये स्ट्रॉन्गर से वीकर फील्ड की तरफ मूव हुए। कैसे, मैं बताता हूँ, अभी रुक जाओ समझाता हूँ। ये दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड, ये वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ। और इसका भी यही रहता है, मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर, वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक यूट्यूब लिया और इसमें पानी भर दिया। क्या भर दिया इसमें, पानी। अभी तो यूट्यूब में पानी भरेंगे तो पानी का लेवल दोनों तरफ कैसा रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं। यहाँ पर जितना लेवल है उतना ही यहाँ रहेगा। अगर यहाँ पे, यहाँ ये लेवल है तो यहाँ पर भी ये लेवल रहेगा। अच्छा, वाटर किस में आता है, कौन सा मटेरियल है, डाईमैग्नेटिक। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक हॉर्सशू मैग्नेट लगा दिया। ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ पर एक हॉर्सशू मैग्नेट लगा दूंगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कहां से कहां मूव करते हैं, फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ चला जाएगा। मतलब क्या होगा इस यूट्यूब में, यहाँ पानी का लेवल कम हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पानी का लेवल बढ़ जाएगा। बिकॉज द दिस डाईमैग्नेटिक मटेरियल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। लेकिन अगर इस यूट्यूब में क्या भरा होता, इसमें ऑक्सीजन भरी होती, क्या भरा होता इसमें, अगर ऑक्सीजन भरी होती, तो लिक्विड ऑक्सीजन किस में आता है, लिक्विड ऑक्सीजन भरी होती है तो लिक्विड ऑक्सीजन किस में आता है, पैरा। और पैरा कहाँ से कहाँ मूव करता है, वीक टू स्ट्रॉन्ग। वीक टू स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ वीक है, पहले दोनों तरफ लेवल कैसा था, एक सा था ऑक्सीजन का। लेकिन ये वीक है और यहाँ स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ हॉर्सशू मैग्नेट लगा है। तो वीक से स्ट्रॉन्ग मूव करेगा तो यहाँ पर लेवल बढ़ जाएगा और यहाँ का लेवल घट जाएगा, हाँ या ना। ऐसा कुछ होगा, यहाँ घट जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। और ये एक सा काम करते हैं। जल्दी लिखिए इतनी प्रॉपर्टी, लिख ली, लिखिए जल्दी, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। करिए, लिखिए, लीजिए। कल बेटा हमारी एक और क्लास होगी,
जिसमें हम एसी के न्यूमेरिकल सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। अब मैं टाइमिंग नहीं बता सकता उसका, लेकिन होगी, वो कंफर्म होगी। कल अगर आपकी केमिस्ट्री होती है तो देखते हैं, आगे पीछे मैनेज करेंगे। नहीं तो फिर संडे होगी, देखते हैं, बताते हैं। ठीक है, क्योंकि मंडे को जिसका पेपर है उनकी डाउट क्लास भी होगी बेटा, मंडे संडे को। किन किन का पेपर है मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना, मुझे दो तीन का तो पता है। ठीक है, तो अपना पढ़िए अच्छे से। हाँ, मैग्नेटिक अंश हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल। इसको बहुत ज्यादा तेजी थी, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल हाँ से जी मेरे सर, प्राण हो सर। गया सर। कुछ है इसमें? मुझे बता, इसमें कुछ चैप्टर में तुझे लगा कुछ है, कंसेप्चुअल कुछ है? नहीं सर। रटने का है, रटने। लेकिन मैक्सिमम चीजें बता दी, एक दो अभी भी नहीं बताई है, वो फिर हाफिली की बात है, जब रिवाइज कराएंगे बता दें। क्वेश्चन जरूर कर लेना इसके लास्ट ईयर के। वो पैराडाई पे बहुत आता है क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड, मटेरियल के नाम भी याद करने हैं, यही सब रहता है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं आता। बोर्ड के एग्जाम में तो 2 नंबर का आता है वजह से, आई कैन एश्योर यू, लेकिन अभी हाफ ईयरली है तो ज्यादा वेटेज दे रहे होंगे स्कूल में, तो वो लगे। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए। कल का बताते हैं क्या है। नहीं हो पाया पॉसिबल तो परसों क्लास कंफर्म होगी, जिसमें हम एसी का जो छोटा सा पार्ट बचा है उसको खत्म करेंगे। और डाउट सेशन होगा उन लोगों के लिए, मतलब कोई भी ज्वाइन कर सकता है, उनके लिए कंफर्म होगा जिनका एग्जाम। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट हो रुकिए, अदर्स कैन लीव। हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू बेटा। बाय टू ऑल।